गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो आप सब? मैम हम लोग ठीक हैं। ओके, तो आज दिनांक है 25 तारीख और हम लोग विज्ञान पढ़ने वाले हैं। अब मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछूंगी, जिसको भी उसके आंसर पता हो पूरे वाक्यों में अपना आंसर देंगे। ठीक है, एक साथ कोई नहीं बोलेगा, 1 बाय 1 देंगे। हमारे आसपास के परिवेश को हम क्या कहते हैं? मैम हमारे आसपास के परिवेश को हम पर्यावरण कहते हैं। ओके, वेरी गुड। हमारा पर्यावरण किन किन चीजों से मिलकर बना है? हमारा पर्यावरण जीव जंतु पेड़ पौधे गैसेस आदि से इत्यादि बना से है। मिलकर बना है। वेरी गुड। जीव जंतु पेड़ पौधे किस प्रकार की वस्तुएं हैं? जीव जंतु पेड़ पौधे लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग मीन सजीव सजीव जीने वस्तुएं। वाली हाँ, सजीव वस्तुएं। ठीक है, सजीव वस्तुओं का जीवन किस पर निर्भर करता है? उनके खान पीन, खान खाना पानी और भोजन, जल, ऑक्सीजन इत्यादि पे निर्भर करता है। वेरी गुड। तो जल की विभिन्न अवस्थाओं एवं प्रकार के बारे में बताइए। ओके, तो बच्चों आज हम सब जल की विभिन्न अवस्थाओं एवं उनके प्रकार के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? हाँ मैम। ठीक है बच्चों, ये बताओ जल का रंग और स्वाद कैसा होता है? मैम जल में कोई स्वाद और रंग नहीं होता। वेरी गुड, मीन्स जल रंगहीन और स्वादहीन होता है। ठीक है, जल किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है? नहीं पता? ओके, जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। किसमें? ठोस, द्रव और गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सामान्य ताप पर जल द्रव अवस्था में पाया जाता है और जल का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मीन्स गलनांक मीन्स जिसपे वह ठोस से लिक्विड में परिवर्तित होता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नहीं सॉरी, गलनांक मीन्स जब वो जमने लगता है, और क्वथनांक होता है यानी बॉइलिंग पॉइंट, जब वो उबलने लगता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल की अवस्था में परिवर्तन उसके ताप पर निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ चित्र पे दिखाया गया है, ये उसका मेल्टिंग पॉइंट है, यानी जब ये पिघलने लगती है बर्फ, ये देखो ये बर्फ है, ये पिघल रही है। ठीक है, और जब बर्फ जमती है उसको गलनांक कहते हैं, यानी बर्फ कितने डिग्री 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है सेल्सियस से, तो वो बर्फ जो जल होता है बर्फ में चेंज होने लगता है। और जब उसका बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ दिख रहा है चित्र में बॉइलिंग पॉइंट, जब उसको उबालते हैं तो वो क्या होता है? क्वथनांक। उसका उबलने पर जब ये बुलबुले आने लगते हैं पानी में, ये उसका क्वथनांक कहलाता है, जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ मैम। ठीक है, वेरी गुड। अब वर्षा का जल कहाँ जाता है? वर्षा का जल कहाँ जाता है बेटा? वर्षा का जल नदी, तालाब, कुएं इत्यादि में मिल जाता है। वेरी गुड। और जल चक्र के बारे में आप सभी क्या जानते हैं? जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, तालाब, सागर इत्यादि से जल का क्या होता है? जैसे सन है, जब इसका वाष्पन होता है, वाष्पन मीन्स जब ये गैस में परिवर्तित होता है, जब गर्मी पड़ती है, तो जो वाटर होता है, ये जो पानी होता है, ये क्या होता है? भाप में परिवर्तित होके ऊपर की ओर जाने लगता है और बादलों में यहाँ पे संघनित हो जाता है, मतलब एकत्रित हो जाता है। ठीक है, और जब जब बरसात का टाइम आता है, तो वह संघनित होकर बारिश के रूप में पुनः जल पृथ्वी पर लौट जाता है। यही क्रिया क्या कहलाती है? जल चक्र कहलाती है। ठीक है, यानी जल के विभिन्न स्रोतों नदी, तालाब, सागर से जल का निरंतर वाष्पन होना, ये वाष्पन हो रहा है इनका सूर्य की उपस्थिति में, वाष्पीकरण होता है, फिर ये संघनित होते हैं यहाँ पे बादलों पे,
और फिर संघनित होकर पुनः बूंदों के रूप में नदी, तालाब और धरती पर, पृथ्वी पर गिरते हैं। उसी को बारिश होती है। उसी को क्या कहलाता है, वो यही घटना क्या कहलाता है, यही क्रम उसका जल चक्र कहलाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है, यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, ये जल चक्र निरंतर चलता रहता है। बच्चों जल चक्र समझ में आया क्या होता है? सूर्य के प्रकाश में गर्मी पाकर जमीन, पृथ्वी के पानी, नदी, तालाब में एकत्रित पानी का वाष्पीकरण होकर बादलों में संघनित होने के पश्चात बारिश के रूप में पुनः पृथ्वी पर लौटना क्या कहलाता है? जल चक्र कहलाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके। अब जल के प्रकार। समुद्री जल का स्वाद कैसा होता है? खारा होता है। समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है। ठीक है, हाँ, नमक का टेस्ट आता है उसमें, उसमें लवण होता है। ठीक है, और जल कितने प्रकार के होते हैं? 3। नहीं, जल 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, यानी कठोर जल और मृदु जल। तो कठोर जल क्या कहलाता है और मृदु जल क्या कहलाता है? वे जल जो साबुन के साथ पानी में झाग नहीं देते, ठीक है, तथा पीने योग्य नहीं होता, खारा सा होता, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, वो क्या कहलाता है? कठोर जल कहलाता है। और वे जल जो साबुन के साथ झाग देते हैं और पीने योग्य होते हैं, मृदु जल कहलाता है। जैसे ये है, ठीक है, ये सॉफ्ट वाटर है। ये साबुन देखो, साबुन का दिख रहा है, साबुन जैसा ये झाग दे रहा है, और ये इसमें कोई साबुन का झाग नहीं है, ये ऐसा है, ये हार्ड वाटर है। ठीक है, तो ऐसा पानी, ऐसा जल जो पीने योग्य नहीं होता, खारा होता है टेस्ट में, वो क्या कहलाता है? हार्ड वाटर। और जो साबुन के साथ झाग देते हैं और पीने योग्य होते हैं, वो मृदु जल कहलाता है। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ। अब जल का संरक्षण। बच्चों जल का हम संरक्षण कैसे करते हैं? यानी वर्षा का जल कहाँ कहाँ संरक्षित होता है, कहाँ इकट्ठा होता है? जब बारिश होती है तो पानी कहाँ इकट्ठा होता है? जल नदी, कुओं, तालाब में इकट्ठा होता है। ठीक है, वर्षा के जल को हम किन तरीकों से संरक्षित कर सकते हैं? वर्षा के जल को हम विभिन्न प्रकार के कृत्रिम यानी विभिन्न प्रकार के कृत्रिम तरीकों से संरक्षित कर सकते हैं, यानी मानव निर्मित जो तरीके होते हैं। जैसे छत के ऊपर इस विधि में भवनों की छत पर, मतलब घरों की छत पर हम लोग जल को एकत्रित कर लेते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कहते हैं ना। घरों की छत के ऊपर हम लोग बारिश के जल को एकत्रित कर लेते हैं और फिर उस जल को पाइप के माध्यम से भूमिगत टैंकों में पहुंचाया जाता है। जैसे ये देखो चित्र में दिखाया गया है, ये बारिश हो रही है, बादल है, ये बारिश हो रही है और ये छत पे स्टोर हो रहा है पानी, और ये पाइप बना हुआ है, ये पाइप के द्वारा ये भूमि जल जमीन के अंदर अंडरग्राउंड क्या है? टैंक बना हुआ है। इस टैंक में सारा पानी पाइप के माध्यम से स्टोर होता जा रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यानी छत के ऊपर, भवनों की छत पर एकत्र जल को पाइप के द्वारा भूमिगत टैंक में पहुंचाया जाता है। और सड़क के किनारे नालियों द्वारा एकत्रित जल, वर्षा का जल सीधे भूमि में पहुंचा दिया जाता है। तो ये भी इस प्रकार से क्या होता है? जल का संरक्षण किया जाता है। समझ में आया बच्चों? हाँ मैम। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ, देखते हैं कितना समझ में आया आप लोगों को। जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। वेरी गुड। जल की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। बर्फ, जल का गलनांक क्या होता है?
गलनांक क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट, मैम फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट। मैम 0 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड, 0 डिग्री सेल्सियस। मृदु जल क्या होता है? सॉफ्ट वाटर क्या होता है? जो हम लोग पी सकते हैं और जिसमें झाग न हो। वेरी गुड। जल चक्र को समझाइए, जल चक्र क्या होता है? जल जब सन 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 के द्वारा जो रेन्स आती हैं, गर्मी पाकर जल का वाष्पन होके बादलों में संघनित होता है, और संघनन के द्वारा पुनः पृथ्वी पर जो बारिश होती है, यानी पुनः पृथ्वी तक जल का पहुंचना जल चक्र कहलाता है। ठीक है। जल संरक्षण की कोई विधि बताइए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग घरों की छत पर, घरों की छत पर लगी हुई पाइप से हो सकती है। हाँ, तो उन पाइप के माध्यम से अंडर वाटर सॉरी भूमिगत टैंक होते हैं, जो जमीन के अंदर टैंक बनाए जाते हैं, वो उन पाइप के सहायता से सारा पानी उन टैंकों में स्टोर होता जाता है। ठीक है। इस प्रकार जल संरक्षण होता है। खालिस्तान भरिए। जल का क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड, 100 डिग्री सेल्सियस। जो जल साबुन में झाग नहीं देता वो क्या कहलाता है? सॉफ्ट वाटर। साबुन में झाग नहीं देता, हार्ड वाटर। कठोर जल कहलाता है, जल। हार्ड वाटर। जल का गलनांक क्या होता है? गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस। जल की अवस्था में परिवर्तन उसके किस चीज पर निर्भर करता है? टेम्परेचर, ताप पर। तापमान। जल के डैश प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? मैम सॉलिड और हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। अब आज का होमवर्क, कठोर जल और मृदु जल में 2 अंतर लिखकर लाइए। ठीक है। हार्ड और सॉफ्ट वाटर में 2 अंतर लिखकर लाइएगा। ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? हाँ मैम। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।